नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त जानकारी सामने आ रही, लखनऊ से यूपी विधान परिषद के लिए मतदान हुआ है। 2 सीटों पर मतदान था। कुल 396 विधायकों ने वोट डाला है। जेल में बंद 3 विधायकों ने हालांकि वोट नहीं डाला है। विधान परिषद के 2 सीटों पर वोटिंग थी। विधान परिषद की 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। मानवेंद्र सिंह को 280 वोट मिले हैं। रामजतन राजभर को 115 वोट मिले। दोनों ही विधान परिषद की सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। अनूप हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, विधान परिषद की 2 सीटों पर आज वोटिंग हुई और दोनों पर भाजपा को जीत हासिल हुई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब से ये पहले से ही तय था कि जिस तरह से चुनाव होने हैं, विधान परिषद की 2 सीटें थी, खाली थी, उसमें जो चुनाव हो रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवार उतारे थे, पदम सेन चौधरी, मानवेंद्र सिंह, और समाजवादी पार्टी ने भी 2 सदस्यों को उतारा था। हालांकि सरकार का यही कहना था, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना था, जिनकी संख्या बल ज्यादा होती वो निर्विरोध चुने जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने नई परंपरा की शुरुआत की और जो संसदीय परंपरा होती है उसका माखौल उड़ाया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी। कल इसको लेकर लोक भवन में एक मॉक ड्रिल हुई थी और बताया गया था कि कैसे वोटिंग करनी है, और साथ ही ये भी सबको बताया गया था कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो सभी लोग आ जाएंगे और बकायदा सुबह आज जब 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो उसके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको वोट देंगे। इसके लिए एक व्हिप भी जारी कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय और जेपीएस राठौर, एक व्हिप जारी कर इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो विधायकों जो सदस्य हैं उनको ले जाएंगे, किस तरह से वोटिंग होगी। कल इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री यूपी के जो सुरेश खन्ना ने भी मॉक ड्रिल में बताया था कि किस तरीके से वोटिंग करनी है ताकि उनका वोट खराब ना हो। और वहीं अगर बात की जाए, अब रिजल्ट आ चुका है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के कुल मिलाकर 275 है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीटें मिली, यानी मानवेंद्र सिंह को 280 मिली और पदम सेन चौधरी को 279, जाहिर सी बात है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की संख्या मैंने अभी बताया कि 275 है यूपी में, उसके अलावा उनसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे सहयोगी दल थे, हालांकि सहयोगी दल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो योगी वन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथ में चुनाव लड़ा था 2022 का। लेकिन 2022 का चुनाव लड़ने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग हट गई। तो इसमें माना जा रहा ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको वोट दिए। इसी वजह से ये संख्या जो है 275 से ज्यादा वोट मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 विधायक जो है जेल में, उसमें समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी हैं और एक अन्य विधायक है, और इसके अब्बास अंसारी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक है वो भी जेल में है। तो ये लोग अपना वोट नहीं डाल सके। कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह ने, उन्होंने भी वोट नहीं डाला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से वोट पड़े हैं, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ना उसके सिर्फ सहयोगी दल, बल्कि जो और भी लोग थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया। यही वजह है कि मानवेंद्र सिंह को 280 और पदम सेन चौधरी को 279 वोट मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, विस्तृत जानकारी के लिए।